अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो ना ये अभी रिसेंटली आपको पता है कि इनलैंड जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, उसका जो 16 स्केल का पेपर हुआ है। तो ये पेपर मुझे कहीं से फाइंड आउट हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं आज। तो आपको पता है एज़ यूजुअल जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनके अंदर जो पार्ट वन होता है वो इंग्लिश का होता है, जिसके अंदर उसने 20 MCQs पूछे होते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि ग्रामर के अंदर उसने कौन से जो टॉपिक्स हैं ना उनको टच किया होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहाइंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज़ डैश फ्रेज। तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। उसके बाद एंग्रीली क्रॉस दी स्टेज इज़, ये उसने पूछा है जी कौन सा फ्रेज़ है। तो ये भी एडवर्बियल है। आपको पता है कि वर्ब के अंदर जो चीज़ ऐड कर दी जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो ये उसने एंग्रीली मतलब एंगर जो है ना उसके आगे ly उसने ऐड किया हुआ है, तो ये एडवर्बियल है। और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, द शॉक्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अक्रॉस द रोड कंटेन्स 3 नंबर ऑफ फ्रेजेस। उसने पूछा जी इसके अंदर कितनी फ्रेजेस हैं। इसके अंदर 3 फ्रेजेस हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज़, उसने पूछा है जी इनमें से ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें से सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। तो आपको पता है विच वॉज नॉर्मल, और क्योंकि एक मेन सेंटेंस होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो ये विच वॉज नॉर्मल साफ पता चल रहा है कि इससे पहले किसी चीज़ की बात हो चुकी हुई है। दैट्स द नेम ऑफ द मैन डैश गेव अस लाइफ, यहाँ पे हु गेव अस लाइफ आएगा। व्हाट वाज दैट नोटिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन ठीक है, यू वर लुकिंग एट। उसके बाद सुसन इज़ अ वुमन dash husband is in hospital, whose husband is in hospital. York, which I visited last year, is a nice old city. The accident was seen by some people waiting at a bus stop. I just had to take dog out in spite of awful weather. Anna put the electric fire on to get warm. उसके बाद आ गया जी इफ़ डैश इफ़ आई लॉस आएगा ए वाली ऑप्शन, आई लॉस माई पासवर्ड आई विल बी इन ट्रबल। आई हैव नॉट गॉट अ ticket. If I had one, I could get in. If the bus to airport had not been so late, we would have caught the plane. The chemist's store was open, so luckily uh, I was able to buy some aspirin. 15 जो है ना इसका सी आएगा। 16 का अगर आप देखें, वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, आई हैव हैड टू स्पेंड ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग अप द मेस। 16 का भी सी आएगा। उसके बाद 17, द हाउस वॉज a nice old stone building. This detailed map is more useful than the atlas. I have read this paragraph 3 times and I still can't understand it. आगे this place gets crowded with tourists every summer more and more. उसके बाद एक पेज जो मैथमेटिक्स वगैरह का था ना वो मैंने इसके अंदर से स्किप कर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट 37 जो क्वेश्चन है ना वहाँ पे आते हैं। 37 में उसने पूछा जी द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कॉन्स्टिट्यूट्स, यहाँ इसकी जो ए वाली ऑप्शन है ना फेडरल गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, ये ठीक है। 38, अ डिविजिबल पूल कंसिस्ट ऑफ ऑल मेजर टैक्सेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एक्सेप्ट, इसका सी वाली ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। फेडरल ये सेस एंड लेवीज़। सेस आपको पता है रोड सेस जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं। और उसके बाद उसने पूछा हुआ जी 39 वाला अगर देखें आप, तो द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल फाइनेंस कमेटी, एनएफसी जिसको बोलते हैं, आफ्टर
इसका सी आएगा 39 का, एवरी 5 ईयर्स। और दूसरा वो कभी कभी पूछ लेता है कि जो नेशनल फाइनेंस कमेटी है उसका चेयरमैन कौन होता है, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो इसके चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, द रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ टू इंश्योर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसका भी लिविंग टैक्सेस आएगा। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि जो लिविंग टैक्स है ये फेडरल बोर्ड का काम होता है, ये स्टेट बैंक का काम नहीं होता। 41, फिजिकल पॉलिसी एड्रेसेस, ये बोथ ए एंड बी, मतलब टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ना उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद डैश is the rate at which the price of goods and services increased, इन्फ्लेशन बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इन 2020। तो 2020 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान की, वो थी $1194 अप्रॉक्सीमेटली। व्हाट इज़ कैपिटल अकाउंट, उसने पूछा जी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो आपको पता था सम टोटल ऑफ अकाउंट्स इनकम। और उसके बाद 45, इन इकनॉमिक्स टर्म अ बुल इज़, बुल उसने पूछा है कि जी जो बुल है इससे क्या मुराद है, तो ये बोथ ए एंड बी आएगा। द अपोजिट ऑफ अ बियर एंड इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी टू राइज। आप ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना इसके अंदर ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब स्टॉक से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डाउन जा रही हो तो उसको बेरिश बोलते हैं, जब ऊपर जा रही हो तो उसको बुलिश बोलते हैं। तो ये उसने बिल्कुल ठीक कहा हुआ है जी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ऑपोजिट ऑफ बियर है ना। तो और दूसरी वाली जो ऑप्शन है वो भी ठीक है, तो इसका ए एंड बी है। 46 क्वेश्चन, अ लॉन्ग रन पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन इज़ कॉल्ड, इसका बिजनेस साइकिल आएगा। अ बजट डेफिसिट अकर्स 47 का जो सी है ना दैट इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन अर्निंग इज़ लेस देन डेप्ट सर्विसिंग, व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी एप्रिशिएट्स इट मीन्स दैट, जब करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही हो तो उसको उसका उसने पूछा हुआ है जी, द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ डिक्रीज्ड, जब इंटरनेशनल ट्रेड की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाए तो फिर जो करेंसी की वैल्यू है ना वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। मीन टू से कि जब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएं और जो सॉरी इंपोर्ट्स कम हो जाएं एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं, तो जो करेंसी है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है। 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, लिविंग टैक्सेस ऑन सैलरीज जो है ना ये डायरेक्ट टैक्स की एक एग्जांपल है। उसके बाद उसने पूछा है जी एसेट्स लाइबिलिटीज़, तो जो इक्विटी है ना ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने 51 नंबर अगर आप देखें। तो डोमेस्टिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इज़ की टू रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग द फिजिकल स्पेस फंड, इसका जो सी वाली ऑप्शन है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू हैविली रिलाई ऑन, पाकिस्तान का जो आपको पता है जो टैक्स रेवेन्यू है ना ये सबसे ज़्यादा लोकल बॉडीज़ टैक्सेस जो है ना उसके ऊपर ये करता है, सॉरी फेडरल टैक्सेस के ऊपर। ये जो फेडरल टैक्सेस है ना इसके ऊपर, इसका जो फर्स्ट वाला जो 51 वाला क्वेश्चन है ना उसका ट्रेड डेफिसिट है जो करेक्ट आंसर है, सॉरी सी वाली ऑप्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। और 52 का ए वाली जो है ना मतलब फेडरल टैक्स, पाकिस्तान जो टैक्स रेवेन्यूज हैवीली रिलाई ऑन फेडरल टैक्स के ऊपर ये करता है। एफबीआर टैक्स एक्सपेंडिचर वाज एट 2% ऑफ द जीडीपी इन FY 2017-2018 अकॉर्डिंग टू डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018, इट टेक्स अबाउट 54 का बी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर है।
311 hours to make 47 annual tax payments. A tax system usually comprises 55 का C is the right answer, tax policy and revenue administration. उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मींस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का उसने मतलब पूछा हुआ है, तो इसकी जो ऑप्शन ए है ना, द मोर यू अर्न द हायर इज़ द रेट ऑफ टैक्स, जितना आप कमाएंगे उतना आपको टैक्स जो है ना वो कलेक्ट होगा. 57 विच वन ऑफ these taxes is not levied on property. फेडरल एक्साइज टैक्स ड्यूटी जो है ना ये नहीं पड़ता. As on 28th of February 2021, income tax return for tax year 2020 reached 2.8 million compared to 58 का जो है ये सी वाला जो है ना ये करेक्ट इसका आंसर है 2.6 मिलियन लास्ट ईयर. उसके बाद उसने ये जो IRIS LMS इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ FBR, आपको पता है ये 2019 के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया था FBR की तरफ से, जिसके ऊपर जो फाइलर और जो मतलब रजिस्टर फाइलर होते हैं ना उनका एक लॉगिन बनता है. तो इसका जो ए वाला मतलब फॉर लिटिगेशन मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग इसका राइट आंसर है. फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ATL स्टेटस अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 SMS योर NIC जो है वो किस नंबर पे सेंड करना पड़ता है, ये 9966 के ऊपर सेंड करें तो हमें इसका जो ALT स्टेटस है वो पता चल जाएगा. उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, इन compliance with directions of the chairman, FBR holds regular Karachi at FBR headquarter Prime Minister. उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, अंडर पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट मोर देन 70 different departments would coverage on the platform for facilitation of a business community. उसके बाद उसने पूछा है जी हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल्स टैक्स बिटवीन फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स इज making headway under the umbrella of National Tax Council. The total tax collection of FBR during financial year 2017-18 was 3,844 billion. The total tax collection of FBR during financial year 2018-19 stood at 3,829 billion. उसके बाद 66 के ये सेल टैक्स एक्ट 1990 एज अमेंडेड अप टू जुलाई 2021 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं ना ये बेसिकली उसने ज़्यादातर इसके अंदर अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं. सबसे पहला जो उसने क्वेश्चन है वह पूछा हुआ है जी शेड्यूल का क्या मतलब है. शेड्यूल अपेंडेड टू सेल्स टैक्स एक्ट 1990. उसके बाद 77 का अगर देखें तो ये उसने पूछा हुआ है जी विसल ब्लोअर इज़ अ पर्सन हुज, ये नॉन ऑफ दीज आएगा. कंप्यूटराइज सिस्टम मींस, कंप्यूटराइज सिस्टम का उसने पूछा हुआ है कि इसका क्या मतलब है. एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज्ड बाय द बोर्ड. उसके बाद टीयर वन रिटेलर मींस अ रिटेलर. टीयर वन उसने आपको पता है इसकी 3 कैटेगरीज है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3. तो उसने टीयर 1 का पूछा हुआ है जी ये कौन सा रिटेलर होता है ऑपरेटिंग एज अ यूनिट ऑफ अ चेन ऑफ स्टोर्स. ऑप्शन 1 जो ए जो है ना ये राइट आंसर है. इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स अ टैक्सेबल सप्लाई शैल बी चार्ज्ड टू टैक्स 70 का नॉन ऑफ दीज है. उसके बाद वेयर बाय अ डेलिब्रेट एक्ट अ टैक्स हैज़ नॉट बीन levied, the person liable to pay that tax shall be. वो कह रहा है कि इंटेंशनली अगर किसी ने जो डेलिब्रेटली जो टैक्स है वो नहीं दिया तो उसके साथ फिर क्या बिहेव होगा. जो 71 का जो ए है ना इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड चार्टर अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सॉरी 71 की बात कर रहे हैं. सर्व्ड विद नोटिस अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, यानी कि डायरेक्टली उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा बल्कि उसको एक नोटिस सर्व किया जाएगा
और उस नोटिस के अंदर मतलब सारा वो लिखा होगा कि अगर आपने ओबे ना किया तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया जा सकता है या उसको फोरफिट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, द बोर्ड में अपॉइंट स्पेशल ऑडिट पैनल कंप्राइज ऑफ, ये पावर है बोर्ड की कि वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना उनको कर सकते हैं। A person, any person who fail to issue any invoice shall pay penalty of, अगर कोई बंदा कोई इनवाइस किसी से गुम हो जाती है तो वो मतलब साबित भी नहीं कर पाता या कोई ऐसी रीज़न नहीं बता पाता तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, 5,000 और 3% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर, वो उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद 74, एरियर्स of sale tax can be covered by sale of property of the defaulter, यानी कि जो डिफ़ॉल्टर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके तो जो उसके ज़िम्मे पैसे हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। फॉर एनी अमाउंट ड्यू टू द रिफंडेड टू अ टैक्स पेयर अ क्लेम शुड ओनली बी फाइल्ड। ये जो 75 है इसका जो ए वाली ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिकली, if the value of supply of agriculture produce exceeds certain amount, the same are chargeable to sale tax। 76 का जो डी वाली ऑप्शन है, none of these। और उसके बाद the supply in sales tax includes sales of ideas and innovations। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री का उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स एन इंडस्ट्री विच हैज़ नो इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन। उसके बाद 79, सेल टैक्स ऑन ऑल द सर्विसेज इज़ अंडर द डोमेन ऑफ, नॉन ऑफ दीज आएगा इसका। असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड determination of tax liability different from each other। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 और उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं उसके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 81, द वर्ड होलसेल, होलसेल उसने पूछा जी कहाँ पे डिफाइन है, ये सेक्शन 25 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट जो है ना यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया। द बोर्ड इज़ empowered to levy fees and service charges for evaluation which the approval of federal minister in charge, who is required to provide and make arrangements for providing real time access of information टू द बोर्ड। 83 का जो ए वाली ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर, नेशनल डेटाबेस एंड, यानी कि जो नादरा है ना दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। हु हैज़ द पावर टू शेयर डाटा, who has the power to share data or information including real time data videos, कमिश्नर। जो 85 है ना इसका बी वाली जो है ये राइट आंसर है। उसके बाद सॉरी 84 जो है ना इसका सी जो है ना द बोर्ड, जो बोर्ड के पास ये पावर है। उसके बाद उसने पूछा है जी विच सेक्शन ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स mechanism for serving of notices and other documents, सेक्शन 47। और उसके बाद 86 क्वेश्चन, हु डज कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट पैनल स्पेशल फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। द बोर्ड की ये पावर है। हु इज़ रिक्वायर्ड टू obtain द बोर्ड लाइसेंस फॉर कैच बोर्ड और स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसका भी जो सी है ना ये राइट आंसर है, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स। उसके बाद 88 का भी जो ये भी बोर्ड की पावर है, जो आपको पता है कि सेक्शन 45 ए के अंदर बोर्ड की पावर्स को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद टाइम लिमिटेशन फॉर अलाउइंग द रिफंड ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी टैक्स है उसका जो रिफ़ंड है ये उसका उसने टाइम पूछा हुआ है, 1 ईयर ऑफ इट्स एक्यूरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखें, हु इज़ एम्पावर्ड
to post an officer of inland revenue to the premises of the registered person। 90 का सी द बोर्ड के पास ये भी पावर है। वेयर रिकवरी ऑफ टैक्स हैज़ बीन stayed by High Court by an order, the validity of the interim order shall be। ये ऑप्शन बी जो है ना, ये फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अनलेस, यानी कि जो अपील है ना उसका उसने कहा हुआ जी अनलेस द अपील इज़ डिसाइडेड और सच ऑर्डर इज़ विड्रॉन। उसने कहा जी जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए उसके बाद उसने 6 माह का जो टाइम है ना वो दिया हुआ है। टाइम लिमिटेशन फॉर deciding the dispute referred by the board to alternate dispute resolution committee। आपको पता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है ना उसके लिए सालसी के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है और वो जो कमेटी है उसने डिसाइड करना होता है और उस कमेटी के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। और इसका उसने पूछा है, ये जो कमेटी ने उसके पास 120 दिन का टाइम होता है फॉर इट्स अपॉइंटमेंट। जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने डिसाइड करना होता है। द वर्ड सेल टैक्स मोड इज़ डिफाइंड इन। उसने कहा जी जो सेल टैक्स है ये कहाँ पे डिफ़ाइन किया गया। तो 93 का अगर आप देखें तो सब सेक्शन 21A जो है ना, सेक्शन 2 ऑफ एक्ट, उसके अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया। नॉन टैरिफ एरिया, नॉन टैरिफ एरिया का उसने पूछा हुआ जी इसका क्या मतलब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज़ एंड सच अदर टेरिटरीज़ और एरियाज़ टू विच फेडरल एक्साइज एक्ट डज नॉट अप्लाई। जहाँ पे फेडरल ये जो एक्साइज एक्ट है ना ये इम्पोज नहीं है, वो सारे के सारे एक्सेप्शनल एरियाज़ हैं। वेयर द एपिलेट appellant is a company, the prescribed fee for filing an appeal before the commissioner appeal against any assessment order। उसने उसकी फ़ीस पूछी हुई है, 5,000 रुपया कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और उसके अंदर 2021 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके बारे में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो 96 अगर हम देखें द रेट ऑफ amortization of commencement expenditure is none of these आएगा। ऑफशोर इवेडर इंक्लूड्स, ऑफशोर इवेडर जो है इसके अंदर आपको पता है पर्सन हु ओन्स इज़ अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एन ऑफशोर एसेट। उसके बाद इन केस ऑफ एनी एम्प्लॉय शेयर स्कीम a value of right to acquired shares shall not be chargeable to tax। Option A is the right answer। Foreign source income मीन्स फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब है एनी इनकम अर्नड बाय अ पाकिस्तानी सिटीज़न वाइल वर्किंग आउट ऑफ पाकिस्तान। जो 100 है अल्टरनेट कॉरपोरेट टैक्स मीन्स नॉन ऑफ दीज। तो ये काफ़ी टफ किस्म का ये पेपर था और ख़ास तौर पे उसने आप देखेंगे इसके अंदर जो उसने सिलेबस दिया हुआ था उसमें से जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना उनको उसने टच किया हुआ है। जैसे 2017-18 की उसने चीज़ें काफ़ी सारी पूछी हुई थी, 2021 और 2020 की काफ़ी चीज़ें उसने पूछी हुई थी। तो ओवरऑल इसकी जो आंसर कीज़ हैं वो भी वैसे अपलोड हो चुकी हैं ये वेबसाइट के ऊपर। तो आप चेक कीजिएगा और काइंडली कमेंट्स में बताइएगा जिसने ये पेपर दिया है ना उसके कितने जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हुए हैं। तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो मेरिट है ना वो कितना एक्सपेक्टेड है। अल्लाह हाफिज़।